हेलो फोक्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी कोडिंग जर्नी को लेके काफी एक्साइटेड होंगे। तो आज हम पाइथन के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं और बूलियंस के बारे में बूलियंस के बारे में हम सीखते हैं आज। तो बूलियंस क्या है ना, इट इज एन एक्सट्रीमली सिंपल डेटा टाइप। ओके, और एक्सट्रीमली सिंपल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये बस दो ही वैल्यू स्टोर करता है। ठीक है, दो वैल्यूज, ट्रू या फॉल्स। ट्रू या फॉल्स में से कोई भी एक वैल्यू वो स्टोर कर सकता है। ठीक है, और दो पॉसिबल उसके ऑप्शंस होते हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। और यहाँ पे क्या होता है ना, पाइथन में अगर आप देखोगे तो वो कैपिटल टी से स्टार्ट होता है और कैपिटल एफ से स्टार्ट होता है। पर अगर आप वहां पे ही सी प्लस प्लस और दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस देखो ना, तो वहां पे स्मॉल टी और स्मॉल एफ से स्टार्ट होता है। ठीक है, और ये जो बूलियन डेटा टाइप है ना, ये जॉर्ज बूल के नाम पे रखा गया था, क्योंकि उन्होंने एल्जेब्रिक सिस्टम ऑफ लॉजिक बनाया था, जहां पे बूलियंस काम आते हैं। लॉजिक आप लोगों ने 11th 12th में सीखा होगा, एंड ऑपरेशन, और ऑपरेशन, एक्सॉर ऑपरेशन, जहां पे वंस एंड जीरोस, ट्रू और फॉल्स। तो बूलियंस काम आता है, तो ये उनके नाम पे रखा गया था। अभी इसके यूजेस क्या है? यूजेस ये है कि ये कंडीशनल प्रोग्राम्स बनाने के काम आता है। कंडीशनल प्रोग्राम्स क्या हुआ, जैसे कि आपने पहले कहीं देखा होगा, कैलकुलेटर जब बनाते हैं तो इफ एल्स कंडीशन के थ्रू, कि इफ एडिशन है तो आप वो वाला कोड एग्जीक्यूट करो, एल्स मल्टीप्लिकेशन है तो वो वाला कोड एग्जीक्यूट करो। तो कंडीशनल प्रोग्राम्स बनाने के काम आता है, जो कि इंटर्न कंप्यूटर को स्मार्ट बनाता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना, कि आप एक कोड जो लिखते हो ना, तो उसको इफ एल्स कंडीशन में तोड़ सकते हो, कि अगर इफ कंडीशन ये है तो ये वाला एग्जीक्यूट करो, अगर एल्स कंडीशन है तो ये वाला एग्जीक्यूट करो। तो कंप्यूटर स्मार्ट बन जाता है, डिपेंडिंग ऑन इनपुट उसे कौन सा कोड रन करना है पता होता है। अभी नेक्स्ट चीज समझते हैं। तो नेक्स्ट चीज क्या है ना, मैं आपको एक स्मॉल कोड स्निपेट दिखाऊंगा, जहां पे अभी आप क्या है ना, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में एडमिशन ले रहे हैं, तो आप कैप राउंड के थ्रू जा रहे रहोगे, तो ये चीज आपको समझ में आएगी अच्छे से। तो क्या होता है, जैसे कि आपने मान लो कॉलेज फीस का ऑप्शन अगर चूज कर लिया, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे हम लोग एक सिंपल कोड लिखेंगे। अगर कॉलेज फीस का ऑप्शन आपने चूज किया, ट्रू है, तो हम बोलेंगे यू एनरोल्ड इनटू अ कॉलेज। एल्स अगर आपने कॉलेज फीस चूज नहीं किया, बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, तो हम लोग बोल देंगे प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट राउंड, कि नेक्स्ट राउंड में आपको होपफुली बेटर कॉलेज लग जाएगा। तो यही हम एक बार कोड करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम वीएस कोड में आ गए, यहाँ पे कोड टाइप करते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे कॉलेज फीस, एक वेरिएबल। ठीक है, कॉलेज फीस जो हम यूजर से इनपुट लेंगे, इनपुट। ठीक है, तो यहाँ पे हम यूजर से पूछेंगे कि डू यू वांट टू फ्रीज अलॉटेड कॉलेज। ठीक है, तो हम उनसे पूछेंगे कि आपको फ्रीज करना है क्या। ओके, फिर इसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे, इफ कॉलेज फ्रीज। ठीक है, अगर वो बोलते हैं ट्रू है, अगर उन्होंने चूज कर लिया है ट्रू, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रिंट कर देंगे कंग्रेचुलेशंस यू आर एनरोल्ड। अभी अगर मान लो उन्होंने कॉलेज फीस चूज नहीं किया है, बेटरमेंट के लिए जा रहे हैं, तो हम बोल देंगे एल्स प्रिंट प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट राउंड। ओके, तो इसको सेव करते हैं। अब रन करके देखते हैं, पाइथन boolean डॉट पाई। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, मैं ट्रू करके चेक करता हूँ एक बार, कि अगर मैंने फ्रीज कर दिया है तो। ठीक है, अभी मैं फिर से रन करता हूँ, फॉल्स करके चेक करता हूँ, मान लो मेरे को बेटरमेंट के लिए जाना है, तो प्लीज वेट फॉर नेक्स्ट राउंड। तो कोड काम करे, इसे बोलते हैं स्मार्ट कोड। डिपेंडिंग ऑन कंडीशंस ये अलग अलग चीजें एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे तो बस मैंने प्रिंट किया है, आप बहुत सारे ऑपरेशंस लिख सकते हैं, कि अगर आपको लेफ्ट जाना है तो आप लेफ्ट का कोड लिख सकते हैं, अगर आपको राइट जाना है तो राइट का कोड लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम सीखते हैं कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर्स। ठीक है, तो ये कंपैरिजन ऑपरेटर्स ना हमने कहीं ना कहीं फ्लोट में सीखा हुआ था। ठीक है, ये ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इज इक्वल टू, लेस देन इज इक्वल टू, इक्वल टू, वो सारी चीजें। ओके, तो अभी क्या है ना, कि हमने यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर देख रखा है, पर अभी हम सीखेंगे लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं, जो आपने 11th 12th में सीखा है, एंड ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन, और ऑपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप फर्स्ट टेबल में देखेंगे ना, तो ट्रू ट्रू इज ट्रू, जैसे हमने एंड में देखा है, कि अगर दोनों ट्रू है तब भी वो ट्रू होता है, पर अगर ट्रू फॉल्स हो, या फॉल्स ट्रू हो, या फॉल्स फॉल्स हो, तो वो हमेशा फॉल्स होता है। तो ये एंड ऑपरेशन है। और ऑपरेशन, अगर दोनों ट्रू है या एक भी ट्रू है तो वो ट्रू होगा, और अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स होगा। और वैसे ही नॉट ऑपरेशन, नॉट ऑपरेशन क्या होता है, अगर ट्रू है तो आप उसको फॉल्स कर देते हैं, फॉल्स है तो आप उसको ट्रू कर देते हैं। तो यही है लॉजिकल ऑपरेशंस और कंपैरिजन ऑपरेशंस, और ये हम लोग कोड में भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम पाइथन के इंटरप्रेटर को ही ऑन करके सब चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पाइथन, तो ये अपना इंटरप्रेटर कंसोल दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर एक बार चेक कर लेते हैं। तो 3 इज ग्रेटर देन 4, इसका क्या आना चाहिए, फॉल्स, तो फॉल्स आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं, जो कंपैरिजन ऑपरेटर है ना, जो ऑपरेटर्स है उनका आउटपुट होता है बूलियन। कोई भी ऑपरेटर, जैसे 3 इज इक्वल टू 3, तो ट्रू, क्योंकि 3 का वैल्यू 3 से इक्वल है। अभी मान लो मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, a इज इक्वल टू 5, ठीक है, b इज इक्वल टू 6, और मैं बोलता हूँ a इज नॉट इक्वल टू b, तो क्या होना चाहिए, ट्रू, क्योंकि 5 और 6 इक्वल नहीं है,
तो आ जाएगा ट्रू। ओके, अभी इसके बाद हम देखते हैं, एक सेकेंड, इसको एग्जिट करते हैं, क्लियर करते हैं पहले टर्मिनल को, ठीक है, फिर से पाइथन रन करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेशंस क्या होते हैं? एंड, और नॉट। ओके, अभी यहां पे मैं करता हूं a इज इक्वल टू a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू 5। ओके, तो अभी मैं क्या करूंगा, यहां पे मैं एंड ऑपरेशन से चेक करूंगा। तो इफ a इज इक्वल टू 3, अगर a का वैल्यू 3 है क्या, एंड b का वैल्यू 5 है क्या, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करेगा? ट्रू, क्योंकि ट्रू एंड ट्रू क्या होता है? ट्रू। और वही अगर मैं चेंज कर दूं कि a इज इक्वल टू 3 होना चाहिए पर b 5 नहीं होना चाहिए, तो ये क्या दे देगा मेरे को? फॉल्स। अभी इसी के जगह पे अगर मैं और करता, एंड के जगह पे अगर मैं और लिखूं, तो ये मेरे को क्या रिटर्न करना चाहिए? ट्रू, क्योंकि यहाँ पे क्या है, a इज इक्वल टू 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, तो एक ट्रू है एक फॉल्स है, तो और क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। और यही अगर मैं इसको नेगेशन दे देता हूं, फॉर एग्जाम्पल कि नॉट, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि नॉट ऑफ a इज इक्वल टू 3, तो ये क्या दे देगा? फॉल्स। पर अगर a इज इक्वल टू 3 देखूं, a का वैल्यू तो मैंने 3 डिफाइन करा है, तो ये क्या होना चाहिए? ट्रू। पर जैसे मैं इसको नॉट कर देता हूं, ये हो जाता है फॉल्स। तो ये थे लॉजिकल ऑपरेटर्स बुलियन पे। तो फोक्स, अभी हमने समझा कि बुलियन क्या होते हैं और बुलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स जो बुलियन आउटपुट करते हैं। तो होपफुली आपको बुलियन समझ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लिस्ट की बातें करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।